नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 33+4 मंथ की हो चुकी है। इनके 3 सवाल है: गवर्नमेंट जॉब, पैसा, और तीसरा है सेकंड मैरिज। ये इनके सवाल है। अब ये सारे सवालों के लगभग इनको जवाब मिल जाएंगे और अंत में मैं मेरा जजमेंट भी दूंगा। अब नॉर्मल एनालिसिस करता हूँ, फिर एक जजमेंट देता हूँ। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा है, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं। है रेक्टेंगल पाम तो मेहनती भी होंगे और साथ में सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। सेकेंड फैलेंज काफ़ी उत्तम है तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, और मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। पर जुपिटर की उंगली कहीं ना कहीं बड़ी है। अगर ये बड़ी होगी तो ईगो प्रॉब्लम रहता है, छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है, तो ये भी कंडीशन हो सकती है अगर ये उंगली बड़ी होगी तो। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और ये जुपिटर माउंट, अगर ये फ़ोटो के हिसाब से, इनके कभी स्ट्रेट फ़ोटो आए नहीं है, बहुत कोशिश की है पर इनसे आए नहीं। अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो ये पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देने वाला जुपिटर माउंट है। दूसरा कोई फोटोग्राफ नहीं है कि जिसमें मैं माउंट का जजमेंट ले पाऊँ। बस ये एक फ़ोटो था पूरे हाथ का जिसको मैं थोड़ा सा जजमेंट ले सकता हूँ। हाँ, अगर बचपन में सर में लगा होगा और थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहता होगा तो पत्नी के साथ प्रॉब्लम नहीं होती। पर इन्होंने सेकंड मैरिज पूछा, इसके लिए थोड़ा सा डाउटफुल तो है ये। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते। पहले इनका गवर्नमेंट जॉब का इस मैं सवाल का जवाब देता हूँ। गवर्नमेंट जॉब के हाथ वालों के हाथ में यहाँ कहीं ना कहीं एक यस साइन होती है जो मुझे यहाँ पर कंप्लीट नहीं लग रही है, केवल एक लाइन दिख रही है और ये लाइन जा रही है, तो यस साइन का अभाव है। यहाँ पर कोई ना कोई एक साइन होती है इस तरह की, या इतने पार्ट में होती है, वो भी इनके अवेलेबल नहीं है। ट्रायंगल जरूर है इनके हाथ में, एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है, और जुपिटर की ओर जाने वाली कोई ना कोई रेखा चाहिए तो वो भी है। अब इनकी जो फेट लाइन है वो यहाँ से स्ट्रांगली चल रही है, दूसरी जो फेट लाइन है वो इतनी मजबूत नहीं है, तो स्ट्रांगनेस नहीं है। और एक और साइन है, अगर वो रही, ये एक फ़ोटो में ही, इनके काफ़ी फ़ोटो आए, केवल इस फोटोग्राफ में मुझे ये ट्रायंगल दिखा। आप अपनी लेवल पर चेक कर लेना, अगर ये ट्रायंगल होगा तो 100% आपका विदेश से ही इनकम लिखा हुआ है, 100%। और गवर्नमेंट जॉब के उतने अच्छे चांसेस नहीं दिख रहे, क्योंकि ऐसी कोई, अगर ये ट्रायंगल नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट जॉब लग भी जाती है तो ऊपर की इनकम ज़्यादा रहेगी, आपको मेन इनकम कम रहेगी। हाँ, आने वाले समय में भरपूर ऑफशूट मिल रहे तो समय तो झिंगा लाला रहेगा आपका, अच्छा रहेगा। पर गवर्नमेंट जॉब मुझे उतनी पावरफुल रूप से आपके हाथों में नहीं नज़र आ रही, नहीं आ रही। ये बहुत डेस्परेट है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर लग भी जाती है, इस ट्रायंगल को अगर ये नहा नहीं रहा, क्योंकि एक ही फोटो में ये दिखा, ये अगर नहीं रहता और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग भी जाती है तो गवर्नमेंट जॉब से कम पैसा मिलेगा, ऊपर की इनकम से ज़्यादा मिलेगा। पर
मेरे ज्ञान के अनुसार गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में शो नहीं हो रही है, विदेश सेटलमेंट ज़्यादा है, या सेवा वाला कार्य किसी और से के प्रोडक्ट को बेचना या किसी और को सेवा देना, इस तरह का कार्य आपके जीवन में ज़्यादा दिख रहा है। चंद्र पर्वत भी देखिए कितना पावरफुल है। अब बुध पर्वत पर चले तो ये जब लाइन होती है तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम आती है, और ये पार्ट थोड़ा सा भी दबाओ तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता, और परिवार में बैठा हो या कहीं पर भी हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। ये पार्ट उभारो तो व्यक्ति नाम के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होता है। छोटी छोटी चीज़ों में भी नाम चाहिए उसे। अब इनकी जो साइन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, छोटी छोटी साइनें ज़रूर इनके हाथ में है, पर एक भी स्ट्रांग साइन इनके हाथ में नहीं है कि बहुत ज़्यादा उन्नति इनके हाथ में दिखे। ये एक दो साइनें हैं। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी कहीं हो सकती है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में लेकर चलता हूँ। एक इस जगह पर आभास हो रहा है, पर ये इतना क्लियर फोटो नहीं आया, और एक छोटी यहाँ पर भी है। तो बहुत ज़्यादा उन्नति तो नहीं है। और ये देखिए, अगर ये स्क्वायर कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट ही है, तो मल्टी सिटी का काम भी इनके जीवन में होगा, इंटरनेशनल लेवल का काम। गवर्नमेंट जॉब वालों को स्क्वायर भी चाहिए, पर इतना बड़ा स्क्वायर नहीं होता, छोटा स्क्वायर होता है। तो मेरे हिसाब से इनको गवर्नमेंट जॉब का मोह छोड़ देना चाहिए। काफ़ी सालों से ये ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर स्क्वायर साइनें बनी हुई है, ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देती है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। एक लाइन जुपिटर की ओर जाती है तो 4 बेनिफिट देती है। ससुराल पैसे वाले या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला, सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, और चौथा जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। जुपिटर माउंट का मैं जजमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि ये उंगलियों को थोड़ा सा आगे रख लिया इन्होंने, पर है बड़ा, तो खाने पीने के शौकीन होंगे, स्टेटस अच्छा मिलता होगा इनको, थोड़ा सा शरीर में वजन भी देता है जुपिटर माउंट, एकदम स्लिम ट्रिम नहीं रहता व्यक्ति। और ये कंटिन्यू चलने वाली लाइन भी है, ये व्यक्ति को खराब समय में भी टिका के रखती है, नाम खराब नहीं होने देती। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक एडिक्शन लाइन है, तो व्यक्ति 1-2 घंटा कंटिन्यू काम करे तो उसके बाद थकान महसूस होती है, खालीपन महसूस होता है, थकान तो नहीं कहूँगा, और कोई ना कोई व्यसन व्यक्ति जीवन में लगाता है। वो चाय भी हो सकती है, कॉफ़ी भी हो सकती है, सिगरेट भी हो सकती है, धार्मिकता हो सकती है, कामुकता हो सकती है, कोई ना कोई व्यसन जरूर जीवन में रहता है। और मैं ये ट्रायंगल बता चुका हूँ यहाँ पर, इस फोटोग्राफ में तो आया नहीं है, उस फोटोग्राफ में दिखा है। तो ट्रायंगल होगा तो व्यक्ति कवि होता है या विदेश से धन लाभ का 100% चांस होता है। मैं कल की बात करता हूँ, एक फीमेल आई थी पर्सनल में पामिस्ट्री के लिए, उनके हाथ में एक ट्रायंगल था, और वो ट्रायंगल से हकीकत में उनकी कंडीशन यानी डिवोर्स वाली स्थिति में थे वो, केस भी फाइल हो चुका था, और उनके ब्रदर
विदेश में रहते हैं और वहाँ से पैसा आता है उनको। यानी ट्रायंगल इस तरह का खेल करता है और ये प्रूवन है, ऐसा नहीं है कि किंतु परंतु, ये 100% विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाता है। यहाँ पर देखिए ये ट्रैवल लाइन भी है। अब इतनी ट्रैवल तो विदेश में रहने वाला व्यक्ति करता है और ये लाइन रही दिख ही रही है, ये हाजमे का भी प्रॉब्लम देगी। और चंद्र पर्वत इतना अच्छा हो तो अच्छा परचेसर होता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, ये सारा लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब देखिए इनका शुक्र पर्वत, ये पूरा घुमाव भी ले रही है जीवन रेखा, तो पारिवारिक सोच वाले भी इंसान होंगे, ये परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क में रहते होंगे। और इस तरह का शुक्र पर्वत हो तो ऐसे लोगों को फीमेल साथी, यानी मेल के हाथ में हो तो फीमेल, और फीमेल के हाथ में इस तरह का शुक्र पर्वत हो तो मेल, बहुत आसानी से जीवन में आता है, आसानी से, बहुत आसानी से। आपकी सुंदरता हो ना हो, कैसा भी चेहरा हो आपका, साउथ इंडियन मूवी के विलन के जैसा हो, तो भी आपको मेल होंगे तो फीमेल आसानी से मिल जाएगी, और फीमेल के हाथ में होगा तो मेल आसानी से मिलता है। और ये कामुकता भी देता है, गर्मी पसंद नहीं आती ऐसे लोगों को, पसीने की भी कंप्लेन रहती है इनको। तो शुक्र काफ़ी पावरफुल है। और हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा में ये जब फोर्क रहता है और ये शनि पर्वत के अंदर से ही निकल रहा है, तो ऐसे लोगों को सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और तीसरी चीज़ रहती है फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और फोर्क बन रहा है तो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। और ये देखिए ये जो लाइन है ये सेवाभावी व्यक्तित्व की ओर इशारा जाता है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन यहाँ से शुरुआत होते हुए दिख रही है, तो अंदरूनी मंगल की ओर झुक रही है, तो प्लानिंग भरपूर बनाता है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और ये माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है, तो ज्ञानी भी अच्छे खासे होंगे, यानी ज्ञान अच्छा लेते होंगे, निरीक्षण शक्ति अच्छी होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता बढ़ेगी, सपने बढ़ेंगे, ये सारी वस्तुएं होगी। और इनका एक माइनस पॉइंट जरूर होता है, बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, टॉर्चर करते। इन शॉर्ट वो व्यक्ति जीवन में बार बार चेंज होते हैं, पर एक व्यक्ति टारगेट बनता है। अब इनके जीवन रेखा पर देखें तो एक राहु रेखा मुझे एज 27 के आसपास दिख रही है। अब यहाँ पर ये देखिए दो लाइनें दिख रही है, एक ये लाइन ऐसे जा रही है और एक यहाँ पर भी है। तो इनके जीवन में इसके क्लोजअप पर चलते हैं। ये इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई होगी और उसके बाद राहु रेखा आई होगी, तो कोई ना कोई कष्ट भी इनको जीवन में आया होगा। और ये देखिए ये एक 34 के आसपास एक ऑफशूट है, तो ये कोई ना कोई सफलता दिलाएगा। और उसके पहले देखिए छोटी छोटी राहु रेखाएं कितनी है, कंटिन्यू राहु रेखाएं चल रही है, छोटी छोटी बारीक है, तो रुकावटें लाती है। पर 34 के बाद देखिए ये ऑफशूट अप टू 40 तक, इस लाइन तक बहुत सारे ऑफशूट है, आगे पीछे बहुत शूट, ये इतने सारे ऑफशूट इनको 34 के बाद मिल रहे, तो 40 तक तो जीवन झींगा लाला रहेगा, कोई ना कोई कंटिन्यू सफलता इनके जीवन में आती रहेगी। उसके बाद 40 में एक बहुत बड़ी राहु रेखा आएगी जो इनको डिस्टर्ब करेगी। और इनका जो शादी का प्रश्न था, दूसरी शादी का,
तो एक लाइन मुझे 37-38 के आसपास जॉइंट होते हुए दिख रही है। ये रिलेशन या शादी करा सकती है इनके जीवन में। इसको 36 भी पकड़ सकते हो या 37 भी पकड़ सकते हो आप। तो यहाँ पर इसको 37 के आसपास ही पकड़िए आप। यहाँ पर जीवन में 37-38 में दूसरी शादी या रिलेशन होता हुआ दिखेगा। अब आपका जिस तरह का शुक्र पर्वत है तो रिलेशन तो ऐसे भी आपके बहुत आते होंगे जीवन में। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी, ये आएगी लगभग 40 में। उसके बाद ये 43 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, ये भी अब भारी सफलता दिलाएगा और ये यात्रा रेखा है। उसके बाद वापस यात्रा रेखा है इनके जीवन में 45 में। उसके बाद 46 के आसपास राहु रेखा है। 50 में बहुत बड़ी राहु रेखा आएगी जो उनको डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद 52 में उसकी आधी राहु रेखा है। उसके बाद 56 और 58 इतनी राहु रेखा इनको डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद कोई राहु रेखा इनके हाथ में नहीं है। और ये देखिए कितना बड़ा ट्रायंगल है। हर तरह से इंडिकेशन मुझे फॉरेन सेटलमेंट दिख रहा है। हाँ, ये ट्रायंगल और सारे फोटो में दिखा होता मुझे तो मैं छाती ठोक के कहता था, पर गवर्नमेंट जॉब के कहीं उतने उत्तम चांस इनके जीवन में नहीं दिख रहे। अब फेट लाइन पर भी देखिए कितने सारे कट है। ये एक कट लगा, ये उस समय उम्र होगी इनकी लगभग 25 के आसपास, 25-26 के आसपास होगी। उसके बाद भी देखिए छोटी छोटी लाइनें कितनी डिस्टर्ब कर रही है। और ये फेट लाइन में तो कोई दम ही नहीं है। यहाँ पर इस फेट लाइन में तो दम ही नहीं है। फिर थोड़ा सा दम ये साइड की लाइनों में है और ये लाइन में थोड़ा सा दम है। और ये एज चालू होगी उस समय 46 के आसपास। हाँ, ये लाइन में थोड़ी सी स्ट्रांगनेस है और वो कब से स्ट्रांगनेस होती है वो भी मैं दिखाऊंगा। इस लाइन पर भी देखिए जो साइड वाला इनकम, या तो सेवा वाला इनकम या वो फॉरेन वाला, उसमें भी देखिए ये 1 2 3 4 यानी ये कंटिन्यू कट लग रहे 30 के आसपास से। और एक कट लगेगा 39 में। ये बाकी तो इन्वेस्टमेंट की लाइनें लग रही है। और एक ये 53 के आसपास कट आएगा। ये लगभग सारी इन्वेस्टमेंट की लाइन है। अब इसकी लाइनों का उतार चढ़ाव देखते हैं। इनके हाथ में एक यहाँ पर भी जो मैं ऑलरेडी जजमेंट दे चुका हूँ उसको छोड़कर भी ये साइन है, तो इतनी बड़ी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर कोई स्ट्रांगनेस नहीं है अप टू 42 तक। 42 से लेकर ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रांग बन रही, फिर वापस दूसरी, फिर तीसरी। तो सरकारी जॉब में इस तरह की लाइनें नहीं होती। और ये लाइनें तो सेवा वाला पैसा या किसी और को प्रोडक्ट बेचना या विदेश से धन प्राप्ति। हाँ, बाकी की लाइनें धीरे धीरे मजबूत बन रही है और ये मजबूत बनेगी 36 से ज़्यादा। और धीरे धीरे मजबूत बनते बनते अप टू एंड तक अच्छी तरह जा रही है। और ये भी लाइन अच्छी है, ये भी 46 के आसपास से शुरुआत होगी। एक और लाइन है और ये तो मल्टीपल इनकम रहेगी, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोग्रेस होगा। एक्चुअल प्रोग्रेस इनको 36 के बाद जीवन में दिखेगा। पैसा आते हुए इनको जीवन में 36 के आसपास से दिखना चालू होगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्रोथ मिलेगी। उसके पहले इतनी ग्रोथ नहीं है। 34 में एक ऑफशूट है, बाकी के सारे ऑफशूट 36 से लेकर 40 के बीच में है।
तो 36 के बाद इनको जीवन में प्रोग्रेस होते हुए दिखेगी। तो आप 34 तक राह देखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए गवर्नमेंट जॉब, आप विदेश चले जाइए या सेवा वाला कार्य करिए, दो में से कोई एक कार्य करो। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।